ये कि आज आप लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे और यहाँ पे पुलिस का क्या रवैया रहा? विधानसभा का घेराव जो सरकारें हमारी मांगे नहीं मान रही हैं, तो विधानसभा का घेराव हमारा था, लेकिन रास्ते में ही जो है एसडीएम महोदय और सीओ महोदय आ करके और रास्ते में नहीं जाने दिया कि आश्वासन दिया कि हाँ मांगे। सत्यजीत बहादुर यादव, सत्यजीत बहादुर यादव, भारतीय किसान संगठन, भारतीय किसान संगठन, भारतीय किसान फोटो संगठन। बताएं भैया, अपना परिचय देते हुए हम बताएं। मैं नौ भारतीय किसान संगठन से प्रदेश अध्यक्ष जीत बहादुर यादव आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, युवाओं को परेशान किया जा रहा है, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है और युवाओं को नौकरियाँ दी जा रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ, युवाओं का दर्द समझता हूँ और आने वाले समय में जो है सरकार ऐसी रणनीति बना चुकी है, युवाओं को नौकरियाँ जो है 0% करने वाली है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो युवाओं के ऊपर और किसान भाइयों के ऊपर जो है जो रणनीति बना रही है, ये रणनीति ना बनाए। उसके बाद जो दिल्ली में संगठन गए हुए हैं, वो संगठन जो घेराव करने गए तो उनके ऊपर जो पानी छिड़काव किया और आंसू गोले भी दागे थे, तो उसकी हम सरकार के लिए बहुत बड़ी निंदा जो है करते हैं। ये सरकार की या तो जो है कमजोरी है, या तो वो किसान से डर गए हैं तो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं किसानों से, या फिर सरकार जो है सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास हर चीज़ होती है, किसानों के पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गोले दागे गए हैं, पानी की बौछारें मारे गए हैं, ऐसा व्यवहार सरकार के नेतृत्व में नहीं होना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। सरकार एक तरफ ये तो कह रहे हैं कि युवाओं को जो है रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप अध्यादेश ला करके देखिए, उसमें आपको पता है कि 26 सरकारी सेंटर बेच दिए गए। किसी को पता है? आपको ये भी पता होगा कि अंडानी की मोहर अमौसी एयरपोर्ट पर लग चुकी है। कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो अडानी के कोटे में चले गए, 50 साल के लिए उनसे बेच दिया गया है। आप बताइए, अगर ये एयरपोर्ट चले गए हैं तो उसमें युवाओं की नौकरियां क्या 50 साल तक नहीं खत्म हो गई? सरकार सिर्फ कह रही है, कर कुछ नहीं रही। और सरकार सिर्फ जनता को परेशान कर रही है, किसान भाइयों को परेशान कर रही है, युवाओं को परेशान कर रही है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की यूनियन चल रही थी, उस संगठन के माध्यम से उनको ये नहीं एहसास हुआ था कि एक दिन अगर सारे संगठन मिल जाएंगे तो जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार चली गई थी तो आज तक नहीं लौट के आई। अगर दोबारा किसानों ने आंदोलन किया तो बीजेपी इसी तरह से सुबह साफ हो जाएगी। आगे बहुत लड़ाई है। शाहबाद में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, यही किसान अध्यक्ष उसमें हमारे जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण आर्या कर रहे हैं। शाहबाद में 6 तारीख को भी हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है। मिलता है लेकिन कभी लागू नहीं होता है। देखो भैया, ये जुमलेबाज सरकार है, तानाशाह सरकार, अपनी मर्जी की करती है, किसानों की नहीं। लेकिन अब किसानों को सुननी ही होगी, किसानों की आवाज़ सुननी होगी। नहीं सुनेगी तो जैसे कांग्रेस सरकार जो हुर्र हो गई तो उसी तरीके भाजपा सरकार भी हुर्र होगी। अगर किसानों, क्योंकि किसान अपनी प्यार रखे, किसान 70 सालों से अपने हक के लिए जो है परेशान है, तो उसको हक नहीं मिल पा रहा। इसी में जो है कांग्रेस सरकार गई थी और इसी में भाजपा सरकार भी जाएगी। मतलब इसका कहने का मतलब आप हर हाल में सरकार को अपने जो उन्होंने अध्यादेश लागू किया उसको वापस करा के ही रहेंगे, और अगर नहीं वापस कर रहे फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अगर सरकार अपने तीनों अध्यादेश नहीं वापस देती है, काला कानून बनाया है किसान को जो है खत्म करने के लिए, तो लेकिन ये सरकार भूल गई कि किसानों से ही हमारी सरकार चलती है। ये सरकार भूली हुई है कि किसानों से ही हमारी सरकार चलती है। ये तो सरकार ये खुद किसान अगर बनाना जानता है तो बिगाड़ना भी जानता है। तो यहीं पे ज्ञापन दे करके समर्थन कर दिया गया।
जबकि तुम्हारे किसान यूनियन के बहुत सारे दल दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो लोग अपना धरना प्रदर्शन चालू किए हुए हैं और कह रहे हैं कि सरकार को हम हर हाल में अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। लेकिन सरकार को तो झुकना ही झुकना है। हम किसान हैं, हम अपना हक मांगने के लिए हमारे पर बौछार होने जा रही है, काफी डंडे चल रहे हैं। ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं, ये किसान विरोधी सरकार है। तो इसको जो है मांगे तो माननी है। हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, हर जिले में कर रहे हैं और दिल्ली में भी हमारे किसान पहुँचे हुए हैं। हमारे कई जिले के किसान दिल्ली